चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.6। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर है इंटेक्स का 2.6। 2.6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2.6 क्वेश्चन कह रहा है H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 small. Calculate the Henry log constant। बस में आ रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन पहले कह रहा है कि हिंदी में भी लिखे दिए कि सड़े हुए अंडे के जैसे गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S का गैस के जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। बात सुना रहा है कि आपका एक H2 एक गैस है, ठीक है, जो टॉक्सिक गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो आपका, ठीक है, रोटेन ईग लाइक के जैसा उसका स्मेल होता है, मतलब सड़ा हुआ अंडा जैसा उसका होता है, स्मेल होता है। उसका उपयोग हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। यदि वाटर में H2S का सॉल्युबिलिटी STP पर 0.195 m दिया हुआ हो तो उसका हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे कि क्या है आपका गिवन। ठीक है, तो गिवन डाटा आपका क्या है कि आपका H2S है, आपका क्या है बाबू H2S जो है वो एट STP पर कह रहा है। क्या जी पर कह रहा है? STP। तो एट STP, तो STP पर बताइए जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और जब भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आता है तो उसके लिए हम लोग जो प्रेशर का उपयोग करते हैं वो प्रेशर हो जाता है 0.987 बार। 0.987 बार। ये बोल कहाँ से लाए सर? तो आपका STP पर जो प्रेशर होता है वो 0.987 बार होता है। क्लियर है बाबू? तो हमको जैसा ही कहा कि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है तो हमको पता चल गया कि प्रेशर उसका कितना होगा 0.987 बार होगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि 0.195 स्मॉल एम में दिले कहने का मतलब उसका मोलालिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ उसका बाबू? मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और मोलालिटी जो दिले वो दिले 0.195 m। ठीक है, ये आपका मोलालिटी गिवन है। ये आपका क्या गिवन है बाबू? मोलालिटी। ठीक है, तो निकालने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी केज बराबर वाट। केज बराबर क्या? वाट। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि केज बराबर सॉरी पी जब होता है कि हम लोग को है कि किसी अगर लिक्विड, तो लिक्विड में अगर किसी गैस का अगर सॉल्युबिलिटी जानना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? उसके प्रेशर का। तो प्रेशर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा क्या? केज। तो केज इंटू एक्स हम लोग को निकालना है केज। ठीक है, पी हमको पता है STP पर पी कितना था प्रेशर 0.987 बार। क्लियर? अब एक्स क्या है? एक्स आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका कौन है? H2S, और सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर है। तो हम लोग को पहले इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन जब तक सॉल्यूट नहीं निकलेगा तब तक आपको केज का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि पी तो दिया हुआ है। ठीक है, केज निकालना है, एक्स हमको पता नहीं चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमको पता होने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूट का मोल पता होना चाहिए और सॉल्वेंट का मोल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या रखिए वाटर, तो यहाँ पर दिया हुआ मोलालिटी, तो मोलालिटी से मेरा ये जाहिर होता है कि मोलालिटी जो होता है वो आपका पर सॉल्वेंट के केजी होता है। तो पर सॉल्वेंट का केजी मतलब सॉल्वेंट आपका कितना दिया है? 1 kg। सॉल्वेंट आपका कौन है? वाटर। तो मतलब इसमें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ आपको? 1 kg। कितना केजी? 1 kg। कहने मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? तो यहाँ से इसको अगर हम लोग मोल कन्वर्ट करें तो मोल पर लिख सकते हैं मास बाई मोलिकुलर मास। तो मास आपका कितना हो गया? 1000, और बाई मोलिकुलर मास इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 55.5। ठीक है, 55 कितना? 56 मोल पर केजी, सॉरी मोल, इतना मोल आ गया। ये आपको मोल ऑफ क्या निकल गया? सॉल्वेंट। मोल ऑफ क्या निकल गया? सॉल्वेंट, मतलब Na निकल गया। Na मतलब मोल और ये मतलब क्या? सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट Na मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको मोल ऑफ सॉलिड भी पता होना चाहिए। तो मोल ऑफ सॉलिड तो हमको कोई पता नहीं, इसका अगर मास पता रहता तो हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन मोलालिटी दिया हुआ है। तो मोलालिटी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मोलालिटी बराबर जानते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ क्या? सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो केजी में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एम आपको मोलालिटी दिया हुआ, मोलालिटी आपको कितना दिया बाबू? 0.195। ठीक है, मोल हमको निकालना है, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग शॉर्ट में NB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बाबू? NB मतलब H2S का मोल। अब बेट ऑफ सॉल्वेंट, तो बेट ऑफ सॉल्वेंट कितना केजी हम लोग लेके चलेंगे? 1 kg, क्योंकि आपका मोलालिटी दी हो तो उसमें हम लोग सॉल्वेंट 1 kg को मान के चलते हैं। क्लियर है बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर करने मतलब क्या आपका मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल के आ गया? 0. इसमें गुना कर देंगे तो 0.195 मोल, कितना मोल निकल के आ गया। कोई दिक्कत?
अब हम लोग का निकालना है x, तो x बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S का निकालना, तो ऊपर H2S का मोल लेंगे तो मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट तो नीचे भी मोल ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत। अब प्लस मोल ऑफ क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना दिले थे 0.195 निकल गया यहाँ पर, और इधर भी 0.195 हो जाएगा, प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल गया आपका 55.56, तो ऊपर हो गया 0.195 बाई, इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 इसको जब ऐड करेंगे 55.56 को 0.195 के साथ तो 55 ठीक है 755। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो जैसा ही पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल होगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे ही आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो यहाँ से हम लोग मेनली कर सकते हैं, देखिएगा ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेनली लिख सकते हैं x निकाल रहे हैं, अब x निकालना है हम लोग को तो क्या करेंगे तो x तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो हो गया 195 बाई कितना हो गया 55,755, इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.0035, इतना हम लोग का निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब x भी निकल गया, x जो हमको x चाहिए तो H2S का निकल गया मोल फ्रैक्शन, क्लियर। अब हम लोग के निकाल फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला बराबर जानते हैं हम लोग P बराबर KH इंटू एक्स, KH इंटू क्या जानते हैं x, तो हम लोग को KH निकालना है तो x गुना में इधर आ जाएगा कुछ भागा में, तो P बटा क्या आ जाएगा x, और P STP पर P मेरा कितना दिया 0.987 बाई x कितना निकल गया 0.0035, और इसको जब हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बाबू, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आपका KH का मान आ जाएगा ठीक है कितना 282 बार, 200 कितना बार 82 बार आंसर, क्योंकि प्रेशर बराबर में था तो यहाँ पे जो प्रेशर केज का मान हेनरी कांस्टेंट का मान आया वो क्या आएगा बार में, 282 बार आंसर। थैंक यू, पास में आगे क्यों ठीक है, थैंक्स।